अब देखो ये डायग्राम में हमने एक लॉन्ग सोलिनॉइड ले रखा है और सोलिनॉइड के बीच में हमने एक छोटा सा लूप रखा हुआ है, सिंगल लूप है। ठीक है, लूप में लूप की जो शेप है वो क्या है, स्क्वायर है। ये रेड कलर से बना है तो मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, लूप इज इन स्क्वायर शेप। उसकी साइड है स्क्वायर की ए, और इसके थ्रू करंट जो है थ्रू आउट दिस लूप वो है आई एल। ठीक है, जो सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड के क्रॉस सेक्शनल रेडियस है कैपिटल आर। ये है सोलिनॉइड, इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस है कैपिटल आर, लॉन्ग सोलिनॉइड है ये। और सोलिनॉइड के थ्रू जो करंट है वो है आई एस। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू, कैलकुलेट द फ्लक्स, फ्लक्स कौन सा बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स, थ्रू द स्क्वायर लूप, कैलकुलेट द फ्लक्स ड्यू टू द स्क्वायर लूप। करो इसे ट्राई। और सोलिनॉइड में एक चीज और बतानी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन है। तो जो सोलिनॉइड है वो ऐसे रन कर रहा है और लूप बिल्कुल सोलिनॉइड के प्लेन के अलॉन्ग ही रखा हुआ है। मतलब जैसे सोलिनॉइड का कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, उसी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन में ही लगा। कौन सा ये, दिस, यहां पे दिस इज आई एल, आई एल करंट थ्रू द लूप। ब्लू मार्कर से, ब्लू ब्लू मार्कर काफी फैला हुआ था यार, जिससे नहीं दिखना चाहिए था उससे तुमको दिख रहा था। बताओ क्या आंसर आएगा, 0। चलो, एक बच्चा तो कह रहा है कि 5-0 आएगा। Well, I say something long term. बी, ए बी का है, उन चीजों के रिस्पेक्ट में बताओ ना जो चीजें दे रखी हैं। It's either going to be 0 or that, because उसका area vector right side is product का होगा, इसका इस केस में area vector is net magnetic will be same direction में होगा, it has 0 cos। अब 0 नहीं है ना, मैंने कॉल cos 0, हाँ cos 1/8। तो b a cos थीटा देखो स्क्वायर का साइड ही है, तो b a स्क्वायर बस ये होता है phi is equal to NBA cos थीटा। नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पे 1, क्योंकि सिंगल लूप दे रखा है। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ से नहीं निकालेंगे, अब मैं नंबर ऑफ टर्न्स किसके लूं, लूप के लूं के सोलिनॉइड के लूं। तो ये देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। जब आप phi इक्वल टू NBA cos थीटा लगाते हो, n जो होता है वो होता है टेस्ट का, टेस्ट मतलब जिसके थ्रू फील्ड पास कर रही है। एरिया भी होता है किसका, टेस्ट का। टेस्ट याद है ना, जो इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है, होस्ट की। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यू नीड टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर लूप। तो मतलब कुछ इन्फ्लुएंस है जो स्क्वायर लूप पे लग रहा है, आपको फ्लक्स थ्रू स्क्वायर लूप लगानी है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स किसके लिए जाएंगे, लूप के। एरिया किसका लिया जाएगा, लूप का। मैग्नेटिक फील्ड किसकी ली जाएगी, सोलिनॉइड की। सोलिनॉइड ही तो होस्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ, अब ये दूसरे सोलिनॉइड की फील्ड क्या होती है, स्मॉल एन आई। अब कैपिटल एन तो 1 है, बी हो गया कितना, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। आई किसका, सोलिनॉइड का। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप सोलिनॉइड की लेके चलोगे वो होस्ट है, तो यहाँ पे म्यू नॉट एन आई सोलिनॉइड के फॉर्मूला में करंट भी तो सोलिनॉइड का ही आएगा ना।
इनटू एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, एरिया वेक्टर ऐसे है भाई, उसने जो तुम्हारा स्क्वायर है तुमने ऐसे रखा हुआ है, प्लेन ये है, लेकिन उसका एरिया वेक्टर ये जाएगा, सोलेनोइड की फील्ड भी ऐसे ही जाती है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि भैया इसमें एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, सोलेनोइड में भी फील्ड ऐसे जाएगी, उल्टे डायरेक्शन में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ फ्लक्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इन एनी केस दोनों सेम लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सोलेनोइड की फील्ड जो है अंदर से ऐसे जाएगी, करंट की डायरेक्शन में आप घुमाओगे, इसमें एरिया वेक्टर इसका भी चाहे ऐसे ले लो, इन एनी केस सोलेनोइड की फील्ड की डायरेक्शन में आएगा, तो थीटा कितना हुआ, 0 0, तो cos 0 कितना आ गया 1, तो फाइव भी कितना आएगा आपके पास, म्यू नॉट n i s इंटू ए स्क्वायर, तो ये इसका आंसर है। यस क्या कर रहा है साहब, ये तो तुमने आंसर ही नहीं दिया। मैंने बी ए स्क्वायर किया था एंड बाय दैट बी वाज द सेम, काके बी ए स्क्वायर दे दिया, बट बी की वैल्यू भी तो बतानी है ना, म्यू नॉट n i s। तो सोचा सही था मैंने, हाँ सोचा सही था, बट फाइनल आंसर ठीक बताना है, वैसे सही सोचा, अच्छा सोचा, उसमें आई एम नॉट ट्राइंग टू लोअर दैट, वो अच्छा किया, बट कंप्लीट बताया करो, हमेशा आंसर उन टर्म्स में देते हैं जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ठीक है। तो समझ आया, ये चीज समझ आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स उसके जो टेस्ट है, एरिया उसका जो टेस्ट है, फील्ड किसकी, जो होस्ट है, जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसी की फील्ड लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आईएल का क्या काम था पता है, कुछ भी नहीं, आईएल का कुछ काम नहीं था। हाँ अगर आप ये कहते हो कि मैं आईएल से ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालूं तो वो निकाल लो, अदरवाइज वैसे भी इसका आद्या कोई काम ही नहीं है। जानते हो क्यों, क्योंकि फील्ड जो इसके थ्रू फ्लक्स जा रहा है लूप के थ्रू, उसमें फ्लक्स जो जा रहा है उसकी फील्ड कोई और प्रोवाइड कर रहा है, सोलेनोइड, सोलेनोइड की फील्ड अगर चाहिए तो खाली आईएस का काम है, अदरवाइज तो आईएल का कोई काम ही नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। अगर ये ना भी होता तो भी आपका फ्लक्स इतना ही आता, तो आईएल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, समझे, नोट कर लो।